Good morning to all the students of class 10. Today we are going to start with the first method of solving the linear equation in two variable, that is graphical method. ग्राफिकल मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्लियर है तब, और अगर नहीं क्लियर है देन यू शुड फर्स्ट गो विद द डिटेल्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9. फॉर द इंट्रोडक्शन आई विल इंट्रोड्यूस सम ऑफ द थिंग्स. कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो इसमें यूज़ आने वाला है. आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने एक्सिस बनाया है. दीज आर द एक्सेस. एक है एक्स एक्सेस, एक है वाई एक्सेस. द हॉरिजॉन्टल वन इज़ द एक्स एक्सेस एंड द वर्टिकल वन इज़ द वाई एक्सेस. अब हम क्या देखते हैं, ज़ीरो जो है वो हमारा मिड पॉइंट है दोनों ही एक्सेस का एंड इट इज़ कॉल्ड द ओरिजिन. कुछ कुछ फंडामेंटल है जो मैं बता रही हूँ, बाकी आप लोग क्लास 9 के सिलेबस में देख सकते हैं. बिकॉज इट्स द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 9 ऑल्सो, आई विल बी गिविंग द वीडियो फॉर दैट चैप्टर ऑल्सो. अब हम क्या देखते हैं, ज़ीरो के राइट हैंड साइड में एज अ नंबर लाइन सजेस्ट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं. सिमिलरली वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ पॉजिटिव होते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव होते हैं. ये वाले एक्सिस को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट. This is the second quadrant, this is the third quadrant and this is fourth quadrant. ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी क्लास 9 में, तो मैं उधर डिटेल्स में नहीं जा रही, बस सिंपली यू आई एम इंट्रोड्यूसिंग समथिंग. एक्स एक्सिस को कहा जाता है एब्सिसा एंड वाई को कहा जाता है ऑर्डिनेट. और जब ये एक्स वाई दोनों साथ मिल जाते हैं तो इनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट. एक्स वाई टुगेदर रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑफ अ पॉइंट. कोई भी पॉइंट इस ग्राफ में कहाँ लोकेटेड होगी वो आपको x और y के वैल्यू से मालूम चलता है. नाउ आई हैव गिवन यू सम ऑफ द पॉइंट्स टू प्लॉट ऑन द ग्राफ. आपको सारा काम इस चैप्टर का ग्राफ पेपर में करना होगा. सो बेटर यू बाय वन ग्राफ कॉपी जो एक टेस्ट कॉपी जैसी होती है. इवन यू विल रिक्वायर मोर पेपर्स टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन. क्लास 10 का फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर में करने के लिए कहा जाएगा. नाउ वॉट वी आर डूइंग नाउ कि हमें रिप्रेजेंट करना है इस x और y को. x इज़ 2 एंड y इज़ 4. सो आप देखिए, सबसे पहले हम x को रिप्रेजेंट करते हैं. x हमेशा आगे रहता है, x की वैल्यू 2 है, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि x2 कहाँ पे है. यहाँ पे है x2. अब हम फाइंड करेंगे कि y का 4 कहाँ है, तो y का 4 यहाँ पे है. सो वॉट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कीप द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन फ्रॉम x2 और y4. और यहाँ आपको कोई पॉइंट मिलेगी. दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2,4. x का 2 है और y का 4 है, ठीक है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड x2,4. सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, -1,2. पहले x होता है, हमेशा पहले x होता है, तो x का -1 कहाँ पे है, दिस वन. -1,2 और 2y का कहाँ पे है, दिस वन. सो ये दोनों को जब एक्सटेंड किया जाएगा तो कहीं यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, -1,2. This lie in the second quadrant, -1,2. Similarly remaining 2 points -4 और -4 दोनों ही -4 है. ये x है, ये y है, तो x का -4 यहाँ पे है और y का -4 कहीं यहाँ पे है, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट आपको मिलने वाला -4 और -4. सिमिलरली थर्ड वाला है 3, 3, -2, मेक इट -2. तो दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ -2. तो कहीं यहाँ जाओगे और 3 के साथ नीचे आओगे तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा. देखो आपको मैंने हर क्वाड्रेंट में एक पॉइंट दिखाया है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉइंट पॉजिटिव होती है. अगर जैसे ही आपने वैल्यू देखा पॉइंट का दोनों ही पॉजिटिव है, आपको मालूम चल जाना चाहिए कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, -4, -4. और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, सॉरी x इज़ पॉजिटिव बट y इज़ नेगेटिव, ठीक है. यही है अपोजिट क्वाड्रेंट्स. तो अब हमने क्वाड्रेंट सिस्टम को थोड़ा सा समझ लिया है. अब आगे बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ कि ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है. नाउ वी कम ऑन विद द फर्स्ट केस. केस 1 क्या कहता है, जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगे, बिकॉज वी हैव टू टेक अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. हमने ऑलरेडी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है और जानते हैं कि दो लीनियर इक्वेशन जिसका कोई ना कोई वैल्यू सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. तो उसके लिए हमें एक सिस्टम ही लेना पड़ता है, दो इक्वेशन ज़रूरी हैं लेना. तो जैसे ही हमारे पास
दो इक्वेशन मिलते हैं, वो दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो लाइंस के टर्म में होता है। ग्राफ में हम एक लाइन खींचते हैं, तो लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जब हमारा कुछ ऐसा इक्वेशन बने कि दोनों के दोनों ग्राफ पे जाके कहीं ना कहीं एक जगह पे इंटरसेक्ट कर जाए, तब क्या सॉल्यूशन होना चाहिए हमारा लीनियर इक्वेशन का, ये आप और बेहतर समझेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। एग्जाम्पल हमने जैसे लिया है, सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों का सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकल मेथड से। आपको करना क्या है, सबसे पहले यू आर गोइंग टू टेक फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, पहला ग्राफ बनाएंगे हम लोग। पहला इक्वेशन को हमने ले लिया, अब हमें क्या करना है, x को उस तरफ करके y को एक तरफ रखना है और x का सारा कंटेंट एक तरफ रखना है। इसका मतलब क्या किया हमने, पहले x को उधर किया तो -x हो गया, 2 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई था, 2 नीचे आकर डिवाइड हो गया। मतलब हमने y को एक तरफ रखा और बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ कर लिया। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, x का वैल्यू डालेंगे और y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे। किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो हमने क्या किया, टेबल ड्रॉ कर लिया और एक एक करके y का वैल्यू, हर वैल्यू को ऑफ x के लिए निकाल के देखा। तो हमने जैसे ही x को 1 रखा तो हमने क्या देखा, एक y का वैल्यू भी कितना आया, 1 आया इसमें पुट करने के बाद। अब देखो कि जो वैल्यू हमने x का चूज़ किया है वो कितना हिसाब से किया है। अगर हम इसको 0 ले लेते तो क्या देखते, हम यहाँ 0 रखते तो 3/2 आता, वो कट नहीं पाता। इसलिए हमने क्या लिया है, 1, ताकि 3 - 1 करने से 2 हो जाए और 2 ऊपर नीचे कट जाए, ताकि ऊपर का जो भी नंबर आए वो इवन नंबर आए, ताकि वो 2 से आराम से कट जाए। इसीलिए इसको सोच समझ के सेलेक्ट करना है x का वैल्यू। नेक्स्ट केस में x का वैल्यू -1 रखा हमने, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए तो ये 4 बन जाए और 2 से डिवाइड हो जाए, 2 4 एंड 2 कट जाए। सो जैसे ही हमने x का वैल्यू 1 रखा था, y का वैल्यू भी 1 मिला। x का वैल्यू -1 रखा, y का वैल्यू 2 मिला। सिमिलरली x का वैल्यू अगर -3 रखा, y का वैल्यू 3 मिला। देखो पूरा पूरा होल नंबर से मिल रहा है वैल्यू। हमको फ्रैक्शंस वाले वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने ग्राफ में फ्रैक्शंस नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो होल नंबर वाले ही वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट वी सी कि जैसे ही हमने पहला इक्वेशन का ग्राफ बना लिया, बिल्कुल सेम तरीके से दूसरे इक्वेशन को लिया, y को एक तरफ किया, बाकी सारे टर्म्स को दूसरे तरफ कर दिया। इसके लिए भी हमने टेबल ड्रॉ किया। अब एकदम सोच समझ के टेबल ड्रॉ करना है, क्योंकि x का हम वही वैल्यू लेंगे जिसके मदद से ये 3 का मल्टीपल बन सके। जैसे कि हमने पहला वैल्यू 2 लिया है, 2 4 जा 8 होता है, माइनस करेंगे तो -6 आएगा, दैट इज़ 3 मल्टीपल, -2 आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे दिखाया है आपको ऑल द 3 वैल्यूज़ वी हैव टेकन, और हमेशा मिनिमम 3 वैल्यूज़ निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट पे कभी भी एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। 3 तो हमें मिनिमम चाहिए, और 3 से अधिक निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 3 आर एनफ। उतना टाइम भी नहीं होगा तो आप 3 ही निकालेंगे एग्ज़ाम में भी। तो जैसे ही 3 वैल्यूज़ हमें मिल चुके हैं x और y के, नाउ वी कम टू प्लॉट द ग्राफ। अब आपके पास एक ग्राफ पेपर यूज़ करना। नाउ आई डोंट हैव द ग्राफ पेपर, बट एज सुन एज द शॉप विल बी ओपन आई विल बी गेटिंग द ग्राफ कॉपी। तो अभी मैं आपको सिंपल कॉपी में समझा रही हूँ, फिर आपको यही क्वेश्चन ग्राफ कॉपी में भी करनी होगी। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स विच आई हैव गॉट फॉर द 2 इक्वेशंस। तो एक काम करते हैं, मैं फर्स्ट इक्वेशन के सारे पॉइंट्स को यहाँ लिख दे रही हूँ। तो पॉइंट जो हमें मिले थे वो है, फर्स्ट इक्वेशंस के जो पॉइंट मिले थे वो हमें मिले थे x1 1, देन -1 2 और -3 3। ये था फर्स्ट लाइन का पॉइंट्स। दूसरी लाइन के पॉइंट्स जो मिले थे वो सेकेंड लाइन के पॉइंट थे 2 -2 -1 2 एंड -4 6। अब आपको ये सब पॉइंट्स को प्लॉट करने हैं अपने ग्राफ के ऊपर। तो आप देखिए बड़े हिसाब से पॉइंट करना होगा। 1 1 दोनों ही पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा, x भी 1 है y भी 1 है। नेक्स्ट इज -2 एंड -1 एंड 2। तो -1 x का यहाँ है, इसकी 2 यहाँ है। तो जब आप ग्राफ कॉपी पे करेंगे तो ये बड़े इक्वल डिस्टेंस पे बना हुआ होगा, इसलिए आपका लाइन एकदम सीधा आएगा। -3 एंड 3, तो -3 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो व्हेन वी गो अप वी विल गेट समवेयर हियर -3 एंड 3। ठीक है, 3 पॉइंट्स जैसे ही हमें मिल गए, व्हाट वी हैव टू डू, वी आर गोइंग टू मैच देम with pencil and scale and we are going to draw a line। जैसे ही 3 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन में उन्हें मैच कर दे रहे हैं। तो वी हैव जस्ट ड्रॉन अ लाइन, दिस इज द लाइन फॉर द इक्वेशन फर्स्ट।
उसी तरह से सेकंड के लिए भी ड्रॉ करेंगे. सेकंड पॉइंट हमारा है 2 माइनस 2. 2 इज हियर एंड माइनस 2 इज हियर. यहाँ पॉइंट मिलेगा. नाउ माइनस 1 एंड 2 द सेम पॉइंट हियर. माइनस 1 एंड 2 देखो, माइनस 1 एंड 2 दोनों के में कॉमन आ रहा है. और माइनस 4 एंड 6. माइनस 4 आपका x इज माइनस 4 एंड दिस इज 6. तो समवेयर हियर यू आर गोइंग टू गेट द पॉइंट. ओके, सो आपके पास 3 पॉइंट फिर से हो चुके हैं लाइन के लिए. वी आर यूजिंग द स्केल एंड वी आर गोइंग टू मैच इट अगेन. हम लोग इसको फिर से मैच करके देखेंगे. लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. और आपने क्या देखा कि एक सिमिलर पॉइंट पे, एक पॉइंट पे लाइन 1 एंड लाइन 2 दोनों ही क्रॉस कर रहे हैं. तो जिस पॉइंट पे वो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस. जिस पॉइंट पे दोनों लाइन ने क्रॉस किया वो इसका सॉल्यूशन बन जाता है. तो द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन इज द पॉइंट विच इज माइनस 1 एंड 2. x की वैल्यू कितनी है माइनस 1 एंड y की वैल्यू कितनी है 2. ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. दिस इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन व्हेन टू लाइंस आर क्रॉसिंग ईच अदर एट वन पॉइंट. तो इसका कितना सॉल्यूशंस है, एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है. अगर कहीं और भी क्रॉस कर रहा होता वो भी उसका सॉल्यूशन हो सकता था. तो ऐसे क्वेश्चन का कितना सॉल्यूशन आता है, वन सॉल्यूशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी सीइंग केस 2.